मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, योगासन और योग। तो आइए हम अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। सामान्यतया आदमी योगासन और योग को एक ही समझते हैं, लेकिन वस्तुतः दोनों में बहुत ही अंतर है। आपका योगासन शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर के जो व्यायाम है, अंग प्रत्यंग का आपका कसरतें हैं, विभिन्न तरह के आसन है, तारकासन, मयूरासन, शीर्षासन, विभिन्न नाम दिया गया है। आपका जो आसन बनता है, जिस रूप में उसी का नाम दिया गया है, वह शरीर को स्वस्थ रखता है। इंटरनल पार्ट को वो जो है स्वस्थ रखता है, बलीभूति देता है, बलवती देता है, खून का संचार होता है, वायु जो है सब जगह जो है दौड़ती है, सबको जो है गर्मी प्रदान करती है, उत्तेजना देती है। यह योगासन का काम है। और योग का काम है, जैसे मकान बनाते हैं तो फाउंडेशन जो जड़ते हैं, जिस पर मकान खड़ा होता है, 1 तल्ला, 2 तल्ला, 3 तल्ला और विभिन्न तल्ला, जो अपार्टमेंट वगैरह सब जो बनता है, वो देखते होंगे कितने तल्ले तक जाता है, आपका स्टेयर्स जाता है। तो फाउंडेशन जितना मजबूत रहता है, उस पर उतना जो है मकान का जो है तल्ला खड़ा होता है। तो उसी ढंग से योगासन है। तो बहुत आदमी जो है अपना शरीर में ही शरीर का ही स्वस्थ करने में लगे रहते हैं। जिम जाते हैं, बहुत तरह का कसरतें करते हैं। उनके लिए शरीर ही सब कुछ हो जाता है, खाना पीना, कसरत करना, ये जरूरी है। लेकिन उसी पर अटक जाना, उसी शरीर पर ही अटक जाना, वह हमारी भूल हो जाती है, हमारी मूर्खता हो जाती है। शरीर से हम कभी ऐसा करने पर हम शरीर से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, जो भगवान शिव महादेव को ध्यान के मुद्रा में ही जो है विभिन्न आसन हुआ था, विभिन्न आसन। उसी अवस्था में शरीर जो है, शरीर की लोच है, वह उसी ढंग का हो जाता था। तो योगासन का भी जो प्रणेता जो है हमारे महादेव जी हैं, शिव ही हैं। आपको जैसे कहा जाता है ना, तंत्र के देवता जो हैं वह महादेव ही हैं। वह ध्यान की अवस्था में जो है, वह जो है विभिन्न आसन का जो है अपने आप होता था, और उसी ढंग से उसको जो है नाम दे दिया गया। जिस रूप में, जिस आकार में शरीर का लोच रहा, वही नाम दे दिया गया। लेकिन योग है आत्मा का परमात्मा में मिलन है। वह जब शरीर स्वस्थ हो जाता है योगासन से, तब उसकी यात्रा शुरू होती है। आपका योग की यात्रा शुरू होती है। योग अधिक सूक्ष्म है, योगासन स्थूल है, योग स्थूल सूक्ष्म
प्रकृति का है। इसी में सांस की साधना होती है, मन की साधना होती है, गगन की साधना होती है। जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, जैसे मेरा जो है 14 वर्ष, जब मैं 8th क्लास में था, 8वीं कक्षा में, जिला स्कूल में था, तो 14 वर्ष की आयु से ही हम जो है यह प्रकृति की व्यवस्था करिए, चाहे भगवान की व्यवस्था करिए, जो हमको जो है स्वतः किसी ने नहीं बताया। हम जो है जितने भी आसन जो है रामदेव बाबा सिखा रहे हैं, वह 8वीं कक्षा में ही मैंने सीख लिया था। आपका जितना है आपका शीर्षासन, ताड़ासन, मयूरासन, सर्पासन, शलभासन, टोटल, और ये आपको 16 वर्ष तक हम जो है योगासन, 30 वर्ष तक, 25 वर्ष की आयु में नौकरी लग गई, और नौकरी के बाद भी मेरा जो है योगासन होता था। और वह जो है तब हमें बाद में पता चला, वो तैयारी थी परमात्मा की, भगवान की थी, जो योगासन करो, उसके बाद में जो है तब मेरी जो है 30 वर्ष के बाद जो है मेरी जो है सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है। आपका प्राणायाम साधना का जब कुंडली जागरण होता है, आपको 2000 में कुंडली जागरण होता है, तब हमारा सूक्ष्म साधना शुरू होती है। जो प्राणायाम, सांस की साधना, वायु साधना, तब जो है आपको शुरू होती है। तो मेरे साथ भी जो है यही हुआ। आपको जाने अनजाने का है, पहले योगासन हुआ, आपका शरीर स्वस्थ रखा। उपनिषद में भी कहा गया ना, जो बलहीन को आत्मा उपलब्ध नहीं होता है, जो शरीर से स्वस्थ रहते हैं उसी को आत्मा और परमात्मा उपलब्ध होता है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। मन को तो आप देख भी सकते हैं, चलचित्र की तरह मन इधर भागता है, उधर भागता है, इधर भागता है, सांस आपकी आ रही है, जा रही है, सो देख रहे हैं, लेकिन अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन आत्मा की अनुभूति तो कर भी नहीं सकते हैं। आत्मा को साधने के लिए निरोग होना बहुत जरूरी है, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, वीर्यवान होना बहुत जरूरी है आपका। इसीलिए शरीर को पहले स्वस्थ रखना पड़ता है आपका, योगियों को, साधकों को। और योग, उसके बाद मैंने कहा ना योगासन, उसके बाद योग शुरू होता है आत्मा का परमात्मा में मिलन। आत्मा यहाँ है आपका हृदय में, परमात्मा सहस्त्रार में है, परमात्मा सहस्त्रार में है, शून्य, महाशून्य, परम शून्य, शून्य अगति अवस्था ही परमात्मा का नाम है। और आश्चर्य देखिए, जो इस सांस और मन, सांस से ही, जो चंचल सांस से ही मन की उत्पत्ति हुई है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक वीडियो को देखिएगा मेरा। लेकिन वही जो है सारा जंजाल बनाए हुए है आपको, सारा जंजाल, इस सृष्टि का संचालन, माया जाल, काम करना, टोटल ये मन का ही काम रहता है। अब वायु शक्ति प्रदान करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयर, मेरे वीडियो को देखिएगा। यह शरीर का जो है शासक कौन है? वायु है। अब मन इसको संचालन करता है, ये इंद्रियों का मालिक मन हो जाता है। ये दोनों जो है यह सृष्टि संचालन अपना कर रहा है। और चूंकि आत्मा जो अति सूक्ष्म है, आप तो उसको जानते भी नहीं हैं, आप तो खाली सांस को जानते हैं और मन को जानते हैं। सांस अवरुद्ध हो गई तब कहते हैं आहा वो आदमी मर गए, मृत्यु हो गई। लेकिन आत्मा को तो नहीं जाने, प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप आत्मा से ही निकला है आपको चंचल प्राण मन। लेकिन दोनों को देखते हैं, लेकिन आत्मा को आप नहीं देख सकते हैं। तो वही योग का जो है सूक्ष्म साधना जो शुरू होती है, आत्मा से परमात्मा में मिलन। और वह कब होता है? जब
यह मन जो है कर्म करते करते कर्म का क्षय हो जाता है। आदमी का भोग करते करते भोग का नाश हो जाता है। तब जो है वह इच्छा रहित और वासना रहित हो जाता है। तब जो है ये मन और प्राण जो है, उस हालत में मन और प्राण जो है वह ऊर्ध्वगामी हो जाता है। जब ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो मन, आत्मा तो रहता है दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, वो भी उसका साथ ही साथ जो है ऊर्ध्वगामी हो जाता है और परमात्मा मिलन। जब तक ये मन जो है उसके आवरण को नहीं छोड़ता है, आत्मा के चारों तरफ आवरण डाले हुए रहता है। ये मन जब उसी का है, उसी से निकला है, वो आवरण है आपका। सांस भी आवरण डाले हुए रहता है। ये शरीर का रक्षा करता है सांस, मन संचालन करता है। जब जो यह जब जो कर्म क्षय हो जाता है, भोग का नाश हो जाता है, तब जो है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है मन, वायु। तब जो है आत्मा जो धीरे धीरे परमात्मा की ओर अग्रसर होता है। तीनों एक साथ। मेरा वीडियो को देखिएगा, जो हर एक वीडियो को जो है मैंने उसमें, मेरे वीडियो को लगातार देखिएगा तो आपको जो है पूरी जो है ये बातें जो समझ में आ जाएगी। किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने में, उपनिषद को पढ़िएगा, उलझ जाइएगा, बात को समझ ही नहीं पाइएगा, बात को समझ ही नहीं पाइएगा जो वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरी वीडियो को देखिएगा, मैं जो उदाहरण के साथ अपना उपदेश मेडिटेटिव विंग्स के चैनल के माध्यम से मैं आपको शेयर कर रहा हूं अपने साधना के अनुभव को। तो योगासन और योग दोनों अलग अलग है। योगासन है शरीर का बलवती देना, शरीर को स्वस्थ रखना। योग का काम है आत्मा का परमात्मा में मिलन, प्राण और मन का निरीक्षण, सूक्ष्म साधना है। दोनों दो है। योगासन अगर फाउंडेशन है तो योग है आपका जो है ऊपरी तल्ला सब है आपका। दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, अगर आपका शरीर जितना स्वस्थ रहेगा उतना आप जो है आत्मा का संधान कर सकते हैं। आत्मा अति सूक्ष्म है दृष्टि, वह जो है वह सिर्फ अनुभूति में आ सकता है। कोई भी वैज्ञानिक उपकरण उसको नहीं पकड़ सकता है आत्मा को। आत्मा इतने सूक्ष्म है, अडोल है, निष्कंप है, कोई वैज्ञानिक उपकरण नहीं पकड़ सकता है। वह बहुत ही अति सूक्ष्म है। तो योगासन और योग का मैंने जो है भेद बताया, दोनों दो चीज है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरा दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।